सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार यानी कि 20 अगस्त को कोलकाता रेप मर्डर मामले पर सुनवाई की। अदालत ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार से तीखे सवाल भी पूछे हैं। चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को फटकार भी लगाई है। पूरे मामले में पुलिस से लेकर के सरकार तक सुप्रीम कोर्ट ने हर एक मामले पर ध्यान दिया है, गौर किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हो रही थी तो उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी। तमाम सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार, पुलिस और अस्पताल तीनों पर सवाल खड़े किया। अब एक एक करके ममता सरकार, पुलिस और अस्पताल पर क्या कोर्ट ने कहा है, क्या सवाल पूछे हैं, वो जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सरकार की। तो सीजेआई ने पूछा है कि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज में क्यों ज्वाइन कराया गया। कोर्ट ने कहा है कि हम पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर भी चिंतित हैं। पीड़िता की फोटो और पोस्टमार्टम के बाद उसकी बॉडी को दिखाना चिंताजनक है। पीड़िता की तस्वीर और नाम सोशल मीडिया पर प्रसारित होने से बहुत चिंतित है। सीजीआई ने कहा है कि हर जगह पीड़िता की पहचान उजागर हुई है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सीजीआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है कि क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्महत्या बताया था। क्या पीड़िता के माता पिता को सूचना देर से दी गई थी। क्या उन्हें मिलने उससे नहीं दिया गया। इसके बाद अस्पताल की बारी आई। तो अस्पताल से अगर किया जाए सवाल, तो सुप्रीम कोर्ट ने, सीजीआई ने, डीवाई चंद्रचूड़ ने, उनकी अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय की बेंच ने पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन को फटकार लगाई है। सीजीआई ने कहा है कि जब हत्या की घटना हुई उस वक्त पीड़िता के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे। यह हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए। सीजीआई ने सवाल किया है कि एफआईआर देर से आखिर क्यों दर्ज कराई गई। हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था। सीजीआई ने पूछा है कि उस समय प्रिंसिपल क्या कर रहे थे। माता पिता को पीड़िता का शव भी देर से ही सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि सबसे पहले एफआईआर किसने और कब दर्ज कराई। इस पर जानकारी दी गई है कि मामले में उस रात 11:45 पर पहली एफआईआर दर्ज की गई। सीजीआई ने कहा कि अभिभावकों को बॉडी देने के 3 घंटे 30 मिनट के बाद एफआईआर आखिर क्यों दर्ज हुई। इसके बाद पुलिस ने भी कोर्ट से सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि शुरुआती मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। पुलिस क्या कर रही थी। एक गंभीर अपराध हुआ है, उपद्रवियों को अस्पताल में घुसने दिया गया है। सीजीआई ने कहा है कि पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। हजारों लोगों को अंदर आने क्यों दिया गया। पुलिस को सबसे पहला काम अपराध स्थल की सुरक्षा करना ही था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि वो नेशनल टास्क फोर्स नियुक्त कर रही है। इसके काम देश भर में अस्पतालों में डॉक्टर्स की सुरक्षा पर स्टडी और उनको सुझाव देना होगा। अदालत ने इस बात का भी जिक्र किया है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स के आराम करने के लिए जगह नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के डॉक्टर्स से अपील की है कि पूरे देश को आपकी सुरक्षा की चिंता है। अदालत पर भरोसा करते हुए डॉक्टर्स फिर से काम पर लौट जाएं। मरीजों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। उन्हें लंबे इंतजार के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है और अब वो भी उनके हड़ताल, उनके विरोध के कारण रद्द हो रही है। तो ये तमाम वो चीजें आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई। ममता सरकार, पुलिस और अस्पताल तीनों को सीजीआई ने फटकार लगाया है। कपिल सिब्बल पर भी सीजीआई जो थे वो काफी ज्यादा आज की पूरी सुनवाई में भड़के हैं। और अब इस पूरे मुद्दे में और आगे क्या डेवलपमेंट होती है उससे अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।